नमस्ते दोस्तों, द स्टडी स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजा कृष्णदेव राय और उनके चतुर दरबारी तेनाली रामा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ेंगे, द विट दैट वन हार्ट्स। कभी कभी बड़े बड़े राजा भी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और तब काम आती है तेनाली रामा की बुद्धिमानी। चलिए इस कहानी को लाइन बाय लाइन समझते हैं, थोड़े मजे और मस्ती के साथ। The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva Raya ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire, a time when art, literature, and architecture flourished. A great patron of learning, Krishnadeva Raya was not only an eminent warrior but also a gifted poet. विजयनगर साम्राज्य अपनी शान यानी ग्लोरी और दौलत के लिए मशहूर यानी रिनाउंड था। यहाँ के राजा कृष्णदेव राय एक बहुत ही बुद्धिमान राजा यानी मोनार्क थे। उनके समय को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि तब आर्ट और लिटरेचर बहुत फूला फूला। राजा साहब सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक शानदार कवि यानी पोएट भी थे। यानी राजा साहब तलवार भी चलाते थे और कलम भी। दुश्मनों को युद्ध में हराते थे और कवियों को दरबार में। His works such as the epic Amukta Malayada and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam are acclaimed even today. उन्होंने अमुक्ता मालयदा जैसा महाकाव्य और जाम्बवती परिणाम जैसा संस्कृत नाटक लिखा था जिनकी तारीफ यानी एक्लेम्ड आज भी पूरी दुनिया में की जाती है। मतलब राजा साहब ऑल राउंडर थे, दिन में युद्ध की प्लानिंग और रात में कविता की राइमिंग। Krishnadeva Raya's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Ashtadingajas. These poets, including Alasani Pendana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. राजा के दरबार में 8 बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें एक साथ अष्टादिग्गजाज यानी 8 दिग्गज कहा जाता था। इनमें अलसानी पेंडना और तेनाली रामकृष्ण जैसे महान कवि शामिल थे। इन्होंने अपनी बेहतरीन रचनाओं यानी मास्टरपीसेस से साहित्य की परंपरा को और भी समृद्ध यानी एनरिच्ड बनाया। सोचिए जिस दरबार में 8 सुपरस्टार्स हो वहाँ की बातें कितनी हाई लेवल होती होगी। Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. इन सब में तेनाली रामा सबसे अलग थे। वे अपनी तेज बुद्धि यानी क्विक विट और मजाक के लिए जाने जाते थे। इसी वजह से राजा के दरबार में उनका एक खास स्थान था। वे कवि भी थे और चतुर सलाहकार यानी एडवाइजर भी। वे ऐसी समस्याओं का भी हल निकाल लेते थे जो नामुमकिन यानी इनसरमाउंटेबल लगती थी। तेनाली रामा वो दोस्त थे जिनके पास हर मुश्किल का जुगाड़ होता था, तभी तो वे सबके चहेते यानी बिलवड बन गए।
Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Tirumalambal over a seemingly trivial matter. For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. कभी कभी बड़े बड़े लोगों के बीच भी तालमेल की कमी यानी डिसहार्मनी हो जाती है। राजा और रानी के बीच एक बहुत ही मामूली सी बात यानी ट्रिवियल पर झगड़ा यानी क्वारल हो गया। कई हफ्तों तक राजा रानी से नहीं मिले, जिससे पूरे महल भी उदासी छा गई। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में हम इस चैप्टर के सारे न्यू वर्ड्स एक साथ सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रखिए द स्टडी स्टूडियो के साथ। Tirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. रानी तिरुमलम्बल बहुत ज़्यादा व्याकुल यानी डिस्ट्रॉट और परेशान थी। उन्होंने मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रहा। जब कोई और रास्ता नहीं बचा यानी ऑल्टरनेटिव, तो उन्होंने तेनाली रामा से मदद लेने का फैसला किया। रामा ने बड़े धैर्य के साथ रानी की पूरी आपबीती यानी रिकाउंटेड सुनी। The king wrote a poem, she began, her voice trembling. It was filled with vague expressions: sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense when he tried reciting it to his ministers. They all avoided him, making excuses. रानी ने कांपती आवाज में बताया, राजा ने एक कविता लिखी थी जिसमें सूरज, चांद और सितारों जैसी अस्पष्ट यानी वेग बातें थी जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। जब राजा ने इसे मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की तो सब बहाने बनाकर कनी काट गए। राजा साहब की कविता इतनी महान थी कि मंत्री सुनते ही गायब हो जाते थे। It was late evening when he came to see me, seeking an audience. He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned not once but several times. देर शाम राजा रानी के पास आए ताकि वे उनकी कविता सुने यानी सीकिंग एन ऑडियंस, लेकिन देर भर की थकान के बाद रानी इतनी चूर थी कि उन्हें एक नहीं बल्कि कई बार जम्हाई यानी यौन आ गई। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then, he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. राजा को लगा कि रानी उनकी कविता का अपमान कर रही है और वे गुस्से से वहां से पैर पटके हुए चले गए यानी स्टॉर्म्ड ऑफ। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रामा, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चुनती। प्लीज मेरी मदद करो। Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but this needs a well planned
approach and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. रामा ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, महारानी, मैं इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर इसके लिए एक सोची समझी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। रानी ने, जिनकी आखिरी उम्मीद रामा ही थे, उन्हें दिल से धन्यवाद यानी प्रोफ्यूसली दिया। The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. अगली सुबह दरबार में बहुत हलचल यानी बसलिंग थी। मंत्री, विद्वान और दरबारी पूरे कमरे में भरे हुए थे। दरबार के खंभों पर बहुत ही बारीक नक्काशी यानी इंट्रिकेटली कार्व्ड की गई थी, जो ऊंची छत तक जा रहे थे। खिड़कियों से आती सूरज की किरणें जमीन पर बिछी कीमती कालीनों यानी एक्सक्यूसिट रग्स को चमका रही थी। Despite the lively chatter, a tension hung in the air. The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. दरबार में शोर शराबा तो था, पर हवा में एक अजीब सा तनाव यानी टेंशन महसूस हो रहा था। राजा अपने सजे धजे सिंहासन यानी ऑर्नेट थ्रोन पर बहुत ही सख्त यानी स्टर्न चेहरे के साथ बैठे थे। उनकी तेज आंखें पूरे कमरे को देख रही थी। यह साफ दिख रहा था कि रानी के साथ हुआ झगड़ा अभी भी उनके मन को कचोट यानी नोड़ रहा था। राजा साहब का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी पसंदीदा मिठाई खा ली हो। वे बहुत ही भारी मन से बैठे थे। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. One by one, the ministers rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. दरबार में चर्चा चल रही थी कि साम्राज्य में धान की खेती यानी पैडी कल्टीवेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक एक करके मंत्री खड़े हुए और अपने विचार दिए। किसी ने सिंचाई यानी इरिगेशन की बात की, तो किसी ने बेहतर खाद यानी मैन्यूअर को वकालत यानी एडवोकेटेड की, और इन सब के बीच तेनाली रामा कोने में चुपचाप खड़े होकर सबको एक मज़ेदार मुस्कान के साथ देख रहे थे। Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne, carrying a plateful of paddy seeds. Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. अंत में राजा ने रामा को बुलाया। रामा ने कहा, महाराज, ये क्रांतिकारी बीज है। इनसे पैदावार यानी यील्ड 3 गुना बढ़ जाएगी। A murmur swept through the room. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next he'll claim they grow
without water. Another muttered, "Perhaps he found them on the moon." Snickers rippled through the court. यह सुनते ही पूरे कमरे में बुदबुदाहट यानी ममर फैल गई। एक दरबारी जो ताने मारने यानी सरकाज़म के लिए मशहूर था, इतनी तेज आवाज में बुदबुदाया कि सबको सुनाई दे, "मुझे तो लगता है कि जादुई बीज है। अब ये कहेगा कि ये बिना पानी के ही उग जाते हैं।" दूसरा बोला, "शायद इसे ये चांद पर मिले हैं।" और पूरे दरबार में दबी हुई हंसी यानी स्निकर्स गूंजने लगे। दरबारी तेनाली रामा की खिंचाई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें लगा आज तो रामा फंस गया। The king frowned, unimpressed. "That sounds absurd," he muttered. "Such cultivation would need special soil, manure, and pest and insect repellents. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer." राजा के माथे पर बल पड़े गए। वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। वे बुदबुदाए, "यह तो बकवास यानी absurd लग रहा है। ऐसी खेती के लिए खास मिट्टी, खाद और कीटनाशकों यानी रिपेलेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमारे किसानों का बहुत नुकसान होगा." Rama smiled, unfazed. "That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them." रामा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए यानी अनफेज्ड और मुस्कुराते रहे। वे बोले, "महाराज, आपकी बात सही हो सकती है, पर असली समस्या बीजों में नहीं बल्कि उसे बोने वाले इंसान में है." A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. "What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama," he roared. यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा यानी हश छा गया। राजा की भौहें तन गई और वे दहाड़े, "बोने वाले में क्या खराबी है? रामा, साफ साफ कहो." Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. "If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest," he said, pausing for effect. "And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly?" रामा ने दरबार में चारों ओर देखा। उनकी तेज नज़रें उन दरबारियों से मिली जो उन पर शक यानी स्केप्टिकल कर रहे थे। रामा ने थोड़ा रुकते हुए कहा, "अगर कोई बिना ध्यान दिए बीज बोएगा तो अच्छी फसल नहीं मिलेगी। और क्या होगा अगर बीज बोने वाले को जमाही यानी यॉर्निंग लेने की आदत हो? क्या बीज यहाँ वहाँ टेढ़े मेढ़े नहीं बिखर जाएंगे?" The court erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king, caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, "Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing." यह सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। जो दरबारी पहले ताने मार रहे थे, अब वे सच में मजे ले रहे थे। राजा भी अचानक हैरान रह गए यानी कॉट ऑफ गार्ड, और उन्होंने भी अनजाने में एक लंबी जमाही यानी इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड ले ली। रामा उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे। The king's expression shifted as realization dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered
scolding her harshly for yawning while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart. राजा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए जैसे ही उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ, यानी रियलाइजेशन डॉन। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने रानी को उनकी कविता सुनाते समय जमाही लेने पर इतनी बुरी तरह डांटा था। उन्हें समझ आया कि वे कितने गलत यानी अनफेयर थे। उन्होंने सोचा, अगर मुझे पता होता कि जमाई लेना अपमान नहीं है तो मैं इसे अपने दिल पर नहीं लेता। उनके दिल में पछतावा यानी रिग्रेट भर गया। That evening, the king approached the queen with a softened expression. Tirumalambal, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. उस शाम राजा नरम मिजाज के साथ रानी के पास गए। उन्होंने बहुत ही कोमल यानी जेंटल आवाज में कहा, तिरुमलम्बल, मैं मूर्ख था। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया यानी ओवर रिएक्टेड दी। मैंने अपने घमंड यानी प्राइड को अपनी आंखों पर पट्टे बांधने दी। मुझे माफ़ कर दो। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. रानी, जो बहुत समय से इसी पल का इंतज़ार यानी लॉन्ग कर रही थी, मुस्कुराई और बोली, अगर आप चाहे तो हम इस झगड़े यानी क्वारल को यही पीछे छोड़ सकते हैं। मैं आपकी कविता फिर से सुनना चाहूँगी। Rama, who had orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored, and the palace brimmed once again with joy and laughter. तेनाली रामा, जिन्होंने यह पूरा समझौता यानी सेटलमेंट प्लान किया था, उन्हें अपनी जीत महसूस हुई। राजा और रानी का रिश्ता फिर से जुड़ गया यानी रिस्टोर्ड, और महल एक बार फिर खुशियों और हंसी से सराबोर यानी ब्रीम्ड हो गया। दोस्तों, कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन आपकी पढ़ाई अभी बाकी है। अब समय है उन न्यू वर्ड्स का जिन्हें अपने पूरे वीडियो में सीखा है। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये शब्द आपके कल के टेस्ट में ज़रूर आएंगे। इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। इलस्ट्रियस, शानदार। इनसरमाउंटेबल, बहुत कठिन। डिसहार्मनी, अनबन। डिसरॉट, व्याकुल, वेग, अस्पष्ट। अनफेज्ड, नीडर। स्केप्टिकल, शक करने वाला। ब्रीम्ड, लबालब भर जाना। तो दोस्तों, तेनालीरामा की चतुराई और इन शब्दों की ताकत से आप अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको द विट दैट वन हार्ट्स का एक एक हिस्सा अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, समरी और आज के खास सवाल के लिए मेरा पिन कमेंट ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगली क्लास में लेसन 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।